दोस्तों, गोरखा समुदाय हमेशा से ही बहादुर और देशभक्त रहा है। बल्कि अब तो ऐसा कहा जा सकता है कि गोरखाओं को बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, गोरखा पैदा ही बहादुर होते हैं। दोस्तों, आज हम गोरखा समुदाय के एक ऐसे ही अनसंग वॉरियर की चर्चा करेंगे जो पूरे गोरखा समुदाय के लिए और पूरे हमारे देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनके बारे में हर भारतवासी को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम इनकी चर्चा क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी चर्चा करने का मुख्य कारण यह है क्योंकि असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इनकी मूर्ति का अनावरण किया है, इनकी प्रतिमा स्थापित की है, जिसकी वजह से आज ये फिर से चर्चा का कारण बने हुए हैं। तो दोस्तों, हम इनके जीवन के बारे में जानते हैं, जो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सामाजिक उपलब्धियों से लेकर समाज को आगे बढ़ाने से लेकर हर विषय में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए इनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इनके जीवन के बारे में कि आखिर इन्होंने इनके जीवन में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से गोरखा समुदाय के गौरव माने जाते हैं, गोरखा समुदाय की शान माने जाते हैं। दोस्तों, खबर यह है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 1 फरवरी 2026 को गुवाहाटी के दिसपुर में स्वतंत्रता सेनानी और गोरखा समुदाय के दिग्गज बाबू छबीलाल उपाध्याय की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। यह कदम स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए उठाया गया है, जो गोरखा समुदाय को एक तरीके से सम्मानित महसूस कराया गया है और यह गोरखा समुदाय के लिए एक तरीके से बहुत सम्मान की बात है। मुख्यमंत्री ने इस स्थल को बाबू छबीलाल उपाध्याय चौक के रूप में विकसित करने का भी प्रस्ताव दिया है, जो उनकी वीरता और समर्पण की याद दिलाएगा। अनावरण समारोह के मुख्य मुद्दे इसमें यह थे कि स्थल कहाँ है। प्रतिमा गुवाहाटी के एमएलए हॉस्टल के पास स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? बाबू छबीलाल उपाध्याय असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे और उनके योगदान को दशकों तक याद नहीं किया गया था, जिसे अब सरकार सम्मानित की गई है। तो इसका उद्देश्य भी काफी महत्वपूर्ण रखा गया था। अन्य घोषणाओं में क्या है? मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि वे बेहाली में बाबू छबीलाल उपाध्याय के नाम पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए हजारों सालों तक प्रेरणा स्रोत का काम करेगी और यह याद दिलाएगी गोरखा समुदाय के गौरव, इतिहास और देशभक्ति के बारे में। अब हम दोस्तों इनके जीवन के बारे में समझते हैं। उपाध्याय असम के एक प्रमुख गोरखा नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने असम के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया था। उनका जन्म 1882 में असम के विश्वनाथ जिला में हुआ था, जो पहले बुद्धिगांग के नाम से जाना जाता था। बाद में इनका परिवार कहाँ पर बस गया? गंगा मोथान में जाकर बस गया। इनके पिता का नाम तंकनाथ उपाध्याय और माता का नाम भागीरथी देवी था। अभी इनकी पोती है, उनका नाम है गीता उपाध्याय। गीता उपाध्याय असम की एक प्रसिद्ध लेखिका, अनुवादक और शिक्षाविद है। साथ ही उन्हें 2025 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और गोरखा समुदाय में गीता उपाध्याय एक ऐसी लेडीज थी, समुदाय की पहली महिला थी, जिन्होंने स्नातकोत्तर एमए की डिग्री प्राप्त की थी। यह अपने आप में ही एक गौरव का विषय इनके लिए रहा है। अब दोस्तों, हम देखते हैं साहित्यिक और बौद्धिक जीवन। हालांकि उनकी औपचारिक शिक्षा सीमित थी, लेकिन वे एक स्वयं शिक्षित विद्वान थे। उन्होंने क्या है, शिक्षा तो कमी प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने खुद पढ़ के सेल्फ स्टडी कर करके इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। बहुभाषी विद्वान थे। वे असमिया, नेपाली, बंगाली, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। गांधी जी के अनुवादक भी रहे हैं। जब 1921 में महात्मा गांधी असम आए तो छबीलाल बाबू ने ही उनके भाषणों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया था। अब ऐसा तो नहीं था कि गांधी जी उधर नॉर्थ ईस्ट की भाषा भी जानते थे। जब वहां पर गए तो उनके आंदोलन के प्रसार के लिए इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर क्या किया, उनके जो भाषण हुआ करते थे उनका अनुवाद किया। अपने नॉर्थ ईस्ट की भाषा में जो उनकी खुद की भाषा थी उनमें अनुवाद किया और इस आंदोलन को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शास्त्रों का ज्ञान इन्हें बहुत था। उन्होंने धर्म ग्रंथों और साहित्य का गहरा ज्ञान था, जिसने उन्हें समाज के लिए एक बौद्धिक और नैतिक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित किया। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं। निसंदेह छवि बाबूलाल उपाध्याय 1882-1980 असम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और गोरखा समुदाय के गौरव थे। उनकी वीरता और नेतृत्व के कारण ही उन्हें बाबू की उपाधि मिली थी, जिस कारण उन्हें बाबू छबीलाल उपाध्याय कहा जाता है। राजनीतिक नेतृत्व की अगर हम बात करें तो 1921 में गठित असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम चयनित अध्यक्ष थे उस समय के।
स्वतंत्रता संग्राम गांधी जी के आह्वान पर 1921 में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर 6 महीने की कठोर कारावास की सजा भी इन्हें सुनाई गई थी। गोरखा एकता, उन्होंने असम के गोरखाओं को एकजुट किया और जिन्ना के जो ग्रुपिंग प्रस्ताव था उसमें क्या था, जिन्ना यह चाहता था कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य हैं, खासकर असम को क्या कर लिया जाए, पूरी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसमें शामिल कर लिया जाए। यह ग्रुपिंग प्रस्ताव कहा जाता था। उसमें क्या था कि ग्रुप बने हुए थे, जैसे भारत के ग्रुप में कौन कौन रहना चाहता है, पाकिस्तान के ग्रुप में कौन कौन रहना चाहता है। तो जिन्ना की यह मंशा थी कि वह नॉर्थ ईस्ट के ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स को क्या मिलाना चाहता था, अपने पूरी पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। तो इन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया, गोरखा समुदाय को एकत्रित किया, उन्हें इकट्ठा किया। असम को तत्कालीन पूरी पाकिस्तान में शामिल करने की योजना थी, का पुरजोर विरोध किया, जिसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का असम आज हमारे देश में सम्मिलित रूप से हमें देखने को मिलता है। शिक्षा और सामाजिक सुधार की अगर हम बात करें तो उन्होंने बिहाली क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूल स्थापित किए। उनके सम्मान में असम सरकार ने बिहाली इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा है। तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। हालिया सम्मान, हाल ही में 31 जनवरी 2026 1 फरवरी असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी के दिसपुर में एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। बाबू छबीलाल उपाध्याय का जीवन न केवल संघर्ष का था बल्कि बौद्धिक और साहित्यिक चेतना का भी संगम था। उनके आंदोलनों और बौद्धिक जीवन के बारे में हम विस्तार से अगर चर्चा करें, प्रमुख आंदोलन और सक्रियता में छबीलाल बाबू ने असम में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई महत्वपूर्ण मोर्चों का नेतृत्व किया था। काजीरंगा बेदखली विरोध, उनकी राजनीतिक सक्रियता ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विरोध से शुरू हुई। विशेष रूप से काजीरंगा क्षेत्र में गोरखा निवासियों को बेदखल करने की औपनिवेशिक कोशिशों के खिलाफ उन्होंने क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया और उनकी राजनीति में एंट्री हुई। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया 1921 में, जिसके कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। जिन्ना के ग्रुपिंग प्रस्ताव का विरोध इन्होंने किया। तिलक स्वराज फंड, उन्होंने असम में इस फंड के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए भारी वित्तीय सहायता प्रदान। अब हम शिक्षा की बात करें तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनको यह भली भांति मालूम था कि अगर कोई भी समुदाय शिक्षित नहीं होगा तो वह आगे नहीं बढ़ सकता, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, बिहाली स्कूल 1941 में, उन्होंने 1941 में तेजपुर के पास बिहाली स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ताकि नेपाली और गोरखा समुदाय के बच्चों को शिक्षा मिल सके। छबीलाल उपाध्याय स्मृति हाई स्कूल, उनके सम्मान में विश्वनाथ जिले के गोरपाल में छबीलाल उपाध्याय स्मृति हाई स्कूल अभी भी संचालित है। छबीलाल उपाध्याय इंजीनियरिंग कॉलेज, असम सरकार ने बिहाली में बन रहे नए इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम उन्हीं के नाम पर रखा है। पुस्तकालय और सामाजिक संस्थाएं, उन्होंने असम एसोसिएशन की नींव रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय खोलने में भी काफी योगदान दिया था। सामाजिक सुधार की अगर हम बात करें तो उन्होंने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां और भी जो सामाजिक कुरीतियां उस समय देश में विद्यमान थी, उनके खिलाफ इन्होंने पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने घोपुर और बिहाली क्षेत्र में महिला शिक्षा के लिए कई स्कूलों की स्थापना की, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षित समाज पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। अगर आप शिक्षित ही नहीं हैं तो आप किसी भी विषय के बारे में नहीं जान पाएंगे, देश कैसे चल रहा है उसके बारे में नहीं जान पाएंगे, अपने समुदाय, अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में कभी जान ही नहीं पाएंगे। उनकी यह विरासत आज भी उनके परिवार और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के माध्यम से जीवित है। इस तरीके से दोस्तों कहा जा सकता है कि बाबू छबीलाल उपाध्याय गोरखाओं के तो हीरो हैं ही, लेकिन हर भारतवासियों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में गोरखा समुदाय अपनी सभ्यता, संस्कृति और पहचान को बचाए रखने के लिए अलग से एक गोरखालैंड राज्य चाहता है। और इनके प्रमुख मुद्दों की अगर हम बात करें तो नागरिकता और पहचान का सवाल अभी बना हुआ है। इनको क्या है, उत्तर भारत के लोग या साउथ इंडिया के लोग इनको तो नेपाली कहकर बुलाते हैं, बाहरी कहकर बुलाते हैं। असम में विदेशी कहकर परेशान किया जाता है, जिसकी वजह से चाहते हैं कि हमारे लिए एक अलग से गोरखालैंड राज्य हो। भूमि अधिकार और स्थायी बसावट का संकट मंडरा रहा है। साथ ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी भी देखने को मिलती है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय गोरखा।